गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज इस लेक्चर के अंदर जो है वो डिटरमिनेंट की लेक्चर मैंने डिटरमिनेंट की पूरी एक लेक्चर सीरीज शुरुआत कर दिया है, ठीक है। और इस लेक्चर सीरीज के अंदर बहुत अच्छे से डिटरमिनेंट को एक्सप्लेन मैंने पार्ट बाय पार्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो आज का जो पार्ट है वो है माइनर एंड कोफैक्टर। ओके, तो ये माइनर क्या है, ठीक है। तो पहले समझो, ये जो एक डिटरमिनेंट है, ठीक है, लेट्स से a11, a12, a13, a1n, okay. Similarly, a21, a22, a23, a2n. Similarly, a31, a32, a33, ann. So ये क्या है? ये एक डिटरमिनेंट है, ठीक है, विच इज n क्रॉस n। ओके, तो इस डिटरमिनेंट के अंदर बात यह है कि इसका जो माइनर फैक्टर है, ठीक है, वो माइनर फैक्टर लेट्स से इसको डिनोटिंग a i j। और इसके अंदर ये a किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पहले ये समझो। ये उस पर्टिकुलर नंबर को रिप्रेजेंट करेगा जो जो क्या करेगा कि i और j के अंदर लाई करेगा। कैसे लाई करेगा? जैसे कि i का मतलब क्या है? इंटीजर 1 2 3 4 5 up to n. Similarly, j is equal to 1 2 3 4 5 up to n. Okay, तो ये क्या है? ये है माइनर। ओके, अब कोफैक्टर क्या है? किसी भी डिटरमिनेंट से कोफैक्टर कब निकालोगे? कोफैक्टर यही है कि इसकी जो माइनर है, जैसे कि m of ij is equal to minus of 1 i plus of j into a ij। ये क्या है? ये कोफैक्टर है, ठीक है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कोफैक्टर। सवाल के अंदर दिया गया रहता है कि तुम्हारा जो कोफैक्टर है, डिटरमिनेंट से सबसे पहले कोफैक्टर निकालो, उसके बाद क्या करो? उस कोफैक्टर से डिटरमिनेंट को डिराइव करो। तो ये है। तो जैसे कि अगर 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 इसको कोफैक्टर बोला जाएगा, ठीक है, और इसके अंदर ये आई जे क्या है? ये जो ए आई जे है, इसके अंदर जो वैल्यू निकल के आएगा वो यहीं पे बैठ जाएगा, ठीक है। और एम आई जे की वैल्यू निकालना पड़ेगा, ठीक है, और उसको मैं निकालूंगा। तो सबसे पहले इसको डिटरमिनेंट को सबसे पहले माइनर और मेजर क्या है वो लिख लो, ठीक है। और उसके बाद मैं कोफैक्टर को बहुत अच्छे से डिनोट करने वाला हूँ, तो थोड़ी बहुत ये तुम लिख लो। लिख लो, हो गया? नहीं हुआ? ठीक है, ठीक है, हो गया। अभी तक नहीं हुआ? ओके, लेट्स से उसके बाद अगर ये आ गया है कि इसका वैल्यू अगर पॉजिटिव आ गया, ठीक है, पॉजिटिव, तो इवेंट निकल के आएगा। अगर नेगेटिव आ गया है, ठीक है, नेगेटिव, इसका जो वैल्यू होगा वो ऑड आएगा, ठीक है। ये भी पॉइंट नोट कर लो। तो मैं इसको अब मिटाने जा रहा हूँ, ठीक है, इसको मैं मिटाने जा रहा हूँ और एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, उससे इसको बहुत अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो लेट्स से दिस इज ए प्रॉब्लम 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, ये क्या है? इसके अंदर 3 क्रॉस 3, इसका थर्ड ऑर्डर की एक डिटरमिनेंट दिया गया है। तो इसका बोला गया है कि फाइंड माइनर एंड कोफैक्टर विथ डिटरमिनेंट विथ द डिटरमिनेंट। ओके, तो इसका ये होगा। तो सबसे पहले इसका कोफैक्टर क्या है कि
फॉर सेकेंड रो कॉलम, सेकेंड रो, यानी इस सेकेंड रो के हिसाब से क्या करना होगा कि इसका जो माने माइनर होगा और कोफैक्टर होगा वो सबको निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं ले रहा हूँ कि ए ऑफ आई जे, क्योंकि जैसे कि इसको एक सिमिलरली बहुत अच्छे से तुमको एक सिमिलरली समझने के लिए मैं इस प्लेस के अंदर थोड़ी बहुत इस प्लेस के अंदर ही ड्रॉ कर रहा हूँ कि इसको A11, A12, A13, A21, A23, ए सॉरी A21, A22, A23, A31, A32, A33, इसके इसी इसी इसके इसको डिनोट किया जाएगा, ठीक है। नाउ अब क्या होगा कि इसके प्लस के, जैसे कि मैंने ये बोला कि इसको क्या लिया जाएगा, ए आई जे, इसका मतलब ये होगा कि इसके अंदर यानी सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, तो इसी 2 ओके एंड 1 ये होगा। और इसका नंबर क्या आएगा, इसका नंबर जैसे कि 5 आएगा, तो 5 के प्लेस के अंदर इसका जो माने माइनर वैल्यू किस तरीके का निकलेगा, ये इस नंबर और इस नंबर यानी 3, 9, 4 एंड 10, ओके। सिमिलरली A22 के लिए 2, 8, 4, 10, ओके। A23 के लिए 2, 3, 8, 9, ओके। उसके बाद इसका जो वैल्यू होगा 30 माइनस ऑफ 36 एंड सिमिलरली 20 माइनस ऑफ 32 एंड सिमिलरली 18 minus of 34, okay, and after that it will be minus 6 minus 2 minus 12, okay, and it will be around 6 and 16, okay, minus 16, okay. So this type of thing will come out, okay. जब तुम इसका माइनर लोगे तो ये यही निकल के आएगा 2, 8, 4, 10, ओके। तो ये क्या है, इसका माइनर वैल्यू है, ठीक है, माइनर वैल्यू। अब क्या किया जाएगा कि इस माइनर वैल्यू से मैंने कोफैक्टर निकालूंगा। तो सबसे पहले कोफैक्टर कैसे निकल कर जाते हैं कि m ऑफ आई जे इज इक्वल टू -1 i प्लस ऑफ j इंटू ए ऑफ आई जे। इस फॉर्मूला को उसके अंदर एनरोल करेंगे। तो उसी के लिए सबसे पहले -1 इसको लिए कर रहा हूँ, यानी M21 के लिए -1 2 प्लस ऑफ 1 इंटू वैल्यू कितना निकल के आया है, -6 इसका एक है, तो इससे क्या निकल के आएगा, ये 3 होगा, -1 टू द पावर 3 इंटू -6, सो इट विल बी माइनस माइनस प्लस 6, ओके। सिमिलरली M22 के लिए क्या निकल के आएगा, -1 प्लस ऑफ 2 प्लस 2 -12, so it is positive, so definitely it will be odd, positive will be, so I already said that if this function is positive, so the result will be positive, okay. So positive and negative, it will be definitely -12, and M23 it will be what, it will be -1 2 plus of 3 into ij value is what, ij value is -16, so definitely it will be +16. So now come to the point of M21, इसका वैल्यू क्या है, इसका वैल्यू है कि 6, M22 का वैल्यू क्या है, -12, एंड M23 इसका वैल्यू क्या है, +16, ठीक है, क्लियर हो चुका है। आप क्या करेंगे कि इसी से इस कोफैक्टर से क्या निकालेंगे, कोफैक्टर से हम डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे पहले तुम ये लिख लो, मैं हट जाती हूँ, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस कोफैक्टर से मैं इसको मिटा रहा हूँ, इस कोफैक्टर से, इस दोनों कोफैक्टर से डिटरमिनेंट की वैल्यू, सो द डिटरमिनेंट
value as per the cofactor ओके कोफैक्टर के हिसाब के डिटरमिनेंट के वैल्यू क्या निकल के आएगा कि सबसे पहले m ऑफ 21 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई ऑफ 6 minus 5 multiply of 6 plus 6 into multiply of 12 minus 7 into 16. Okay, so it will be 30 minus 72 minus यानी 112. Okay, so it will be around 200 12 minus 214. So this is the determinant value. It is the determinant value, okay, of the cofactor. ठीक है, ये कोफैक्टर का डिटरमिनेंट वैल्यू था. ठीक है, फिर आज इस लेक्चर के अंदर माइनर एंड कोफैक्टर हो चुका है. अगले लेक्चर के अंदर मैट्रिक्स की और गहराई के अंदर चलेंगे. ठीक है, फिर मिलेंगे. जय हिंद. स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी.